नमस्कार दोस्तों। इस समय भारत में और ख़ासकर नॉर्थ इंडिया और दिल्ली में ज़बरदस्त ठंड है। लेकिन भारतीय क्रिकेट में गर्मी, जो खबरों की गर्मी है, वो अपने उफ़ान पर है। और जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ओस के चलते जो कोहरा जो है, कोहरे के चलते आपको पूरी तस्वीर साफ नज़र नहीं आएगी क्योंकि ठंड के चलते कोहरा है। और भारतीय क्रिकेट में खबरों की गर्मी के चलते एक अलग कोहरा छाया हुआ, और ये कोहरा है भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े दिग्गज, मौजूदा दिग्गज खिलाड़ियों को लेकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा। लगातार हर बदलते दिन के साथ सस्पेंस बढ़ता जा रहा है कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा रणजी ट्रॉफी में खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, उनको खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, बोर्ड की क्या राय है, चयनकर्ता क्या सोचते हैं, उनके भविष्य के लिए ये कितना मायने रखता है। तो इस दिलचस्प जो बहस जो चल रही है, इसमें एक नया मोड़ आया है। नया मोड़ ये आया है कि जो दिल्ली डीडीसी है, जो विराट कोहली का घरेलू राज्य है क्रिकेट, जहाँ से वो खेलते हैं, उसके सचिव अशोक शर्मा ने कहा कि विराट कोहली को रणजी ट्रॉफी खेलनी चाहिए। अब आपको देखिए कॉन्टेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने एक अखबार जो है उसको दिए गए इंटरव्यू में कहा, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को, उन्होंने कहा कि विराट कोहली को खेलना चाहिए। और उनकी दलील ये है कि विराट कोहली बहुत लंबे समय से खेले नहीं हैं, अगर वो खेलेंगे तो यंगस्टर को सीखने का मौका मिलेगा। और उन्होंने दलील दी है कि भाई मुंबई का ये कल्चर है, और देखिए रोहित शर्मा भी तो अभ्यास कर रहे हैं और उनको खेलना चाहिए। दिल्ली के जो प्रेसिडेंट हैं रोहन जेटली, उन्होंने थोड़ा-सा सँभल कर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें ये पता है कि जब बड़े खिलाड़ी नहीं खेलते उसके कई वजह रहती है, कई मूविंग फैक्टर्स होते हैं। मसलन उनकी फ़िटनेस, इंटरनेशनल क्रिकेट से उनकी थकान, एनसीए उनको मैनेज करती है। तो उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, लेकिन कहीं न कहीं जो है ये दबाव, एक जिसको कहा जाता है सटल अंदाज़ में एक मैसेज जो है, कई बार क्या होता है बड़े खिलाड़ियों को बोर्ड हो या चयनकर्ता हो डायरेक्ट मैसेज नहीं दे पाते हैं या कम्युनिकेट नहीं कर पाते उनके ओहदे के चलते, उनके स्टेचर के चलते। तो इनडायरेक्ट में ये कोशिश की जाती है, और यहाँ पर लगातार विराट कोहली को ये मैसेज दिए जाने की कोशिश की जा रही है उनके संघ की तरफ से। और ख़ास तौर पर दिलचस्प आप देखिए कि ऋषभ पंत, जो वो भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पे थे, और उन्होंने अपने आप को अवेलेबल किया है। उन्होंने कहा है कि भाई वो खेलेंगे, और जो मुकाबला है राजकोट में सौराष्ट्र के खिलाफ, तो ऋषभ पंत खेलेंगे उसमें। ये कंफर्म हो गया, उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म कर दी है। और इसीलिए अगर आप देखा जाए तो इसी तरह से ऋषभ पंत की तरह यशस्वी जायसवाल ने मुंबई के लिए अपने आप को कंफर्म कर दिया कि वो खेलेंगे। शुभमन गिल ने कंफर्म कर दिया वो पंजाब के लिए खेलेंगे। लेकिन रोहित शर्मा जो टीम के कप्तान हैं दोनों फॉर्मेट में, वो रणजी ट्रॉफी टीम के साथ अभ्यास तो कर रहे हैं, और उन्होंने मंगलवार को करीब 45 मिनट बैटिंग भी की रणजी ट्रॉफी टीम के साथ, काफ़ी देर तक वक्त बिताया, सेंटर विकेट में मैच सिमुलेशन उन्होंने किया। लेकिन अब भी उनका भी कंफर्मेशन नहीं आया है। विराट और रोहित में अंतर सिर्फ इतना है कि विराट जो है अभी टीम के साथ जुड़े नहीं हैं, उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा है। रोहित जो है टीम के साथ जुड़े हैं, मुंबई टीम के साथ, लेकिन उनका भी कन्फर्मेशन नहीं आया है कि क्या वो खेलेंगे। जबकि जायसवाल ने कह दिया है, एक और खिलाड़ी इन दोनों विराट और रोहित के अलावा एक और खिलाड़ी जो मिडल लिंक है, जो अनुभवी खिलाड़ी है, जो ना तो बहुत ज़्यादा दिग्गज है और ना यंगस्टर, वो है केएल राहुल। और केएल राहुल की चर्चा नहीं हो रही। केएल राहुल क्या खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि केएल राहुल जो है, केएल राहुल को चयनकर्ता टी20 सीरीज़ में खिलाना चाहते थे। और ऐसा कहा जा रहा है कि केएल राहुल ने कहा कि नहीं, उन्हें शायद आराम की ज़रूरत है, लंबा सीज़न रहा था। तो अगर केएल राहुल ने टी20 सीरीज़ नहीं खेला तो क्या वो रणजी ट्रॉफ़ी खेलेंगे? ये अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, एक रणजी ट्रॉफ़ी गेम जो 23 जनवरी से शुरू हो रहा है, उसको लेकर इतनी ज़्यादा स्क्रूटनी बढ़ गई है, उतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है कि विराट खेलेंगे या रोहित खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। लेकिन इतना आप ज़रूर मान सकते हैं, जिस तरह से जो गर्माहट है, जिस तरह से खबरों की गर्माहट है, जिस तरह का फ़ॉलो-अप हो रहा है, उससे आप यकीन मान सकते हैं कि शायद 1 दशक के बाद, या फिर शायद संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को रणजी ट्रॉफ़ी में खेलने को लेकर लोगों में इतनी उत्सुकता है। और लोगों ही नहीं, आम लोगों में नहीं, जो
इस्टैब्लिश्ड कमेंटेटर हैं, जो ग्रेट्स हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि गौतम गंभीर से ये सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आखिरी दिन कि खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी खेलना चाहिए, तो उन्होंने साफ कहा था कि खेलना चाहिए। और कहीं न कहीं वो मैसेज है। इसके अलावा जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, अगर आप सुनील गावस्कर की बात करें, इरफान पठान की बात करें, जितने लोग हैं, सब लोगों का मानना है कि नहीं, अगर टाइम मिला है तो खिलाड़ियों को खेलना चाहिए। अब ये बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वाक़ई में, लगभग मुझे नहीं लगता है कि आखिरी बार, करीब मुझे मुझे जो अंदाज़ा लगता है, करीब 12-15 साल पहले ऐसा हुआ होगा जब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों एक साथ एक रणजी मैच खेल रहे होंगे, जब वो इंडिया टीम का भी हिस्सा था। डेफ़िनेटली मुझे तो, मेरी इफ़ माय मेमोरी सर्व्स राइट, ऐसा हुआ नहीं है। तो क्या करियर के इस पड़ाव में, जहाँ पर दोनों के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरा बहुत अच्छा नहीं रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीदों का दबाव है चैंपियंस ट्रॉफी में उनके खेलने पर, क्या कोहली और रोहित शर्मा रणजी ट्रॉफी खेलते हुए दिखेंगे? आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग एज़ ए न्यूट्रल क्रिकेट फ़ैन, आप लोग की क्या राय है कि वाक़ई में क्या ये फ़ैसला इन दोनों खिलाड़ियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए? ये अपने क्रिकेट को बेहतर समझते हैं, दिग्गज हैं, इन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की है, या करियर के इस दौर में उन्हें फिर से खुद को साबित करने की चुनौती, और वो भी रणजी ट्रॉफी के ज़रिए? ये सवाल आप लोगों पर मैं छोड़ता हूँ, आप लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा। लेकिन अभी बहुत सारी दिलचस्प खबरें हैं, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।